नमस्कार साथियों एवं हमारे प्रिय विद्यार्थियों तथा हमारे चैनल से जुड़े हुए सभी समस्त सुधी श्रोता, स्वागत है आप लोगों का हमारे पंकज दुबे साहित्य यूट्यूब चैनल पर। साथियों, आज का जो प्रकरण है, आज का जो विषय है, यह नया है और खास करके क्लास 10 और क्लास 12 के बच्चों के लिए बहुत ही उपयोगी है, जो बोर्ड की परीक्षाओं में बैठने वाले हैं। तो क्लास जो है 1 से लेकर के 12वीं तक के बच्चों को या छात्रों को यह बहुत ही पूछा जाता है। अनौपचारिक पत्र जो है किसको लिखा जाता है, इसके प्रारूप क्या है और इसके स्टेप कौन कौन से हैं लिखने के, ये सभी चीजें आज हम इस पर चर्चा करेंगे और जानेंगे। तो आइए पहले देखते हैं अनौपचारिक पत्र किसको और किस प्रकार लिखा जाता है। तो इसका परिचय इस प्रकार है कि अनौपचारिक पत्र अपने सगे संबंधी मित्रों व रिश्तेदारों को लिखा जाता है। यह कार्यालयी पत्र से अलग है। जो अपने जानने वाले लोग हैं उन प्रियजनों को यह लिखा जाता है। तो अनौपचारिक पत्र के रूप कौन से हैं, कितने प्रकार के होते हैं? तो मुख्य ये 5 प्रकार के अनौपचारिक पत्र के रूप होते हैं। बहुत सारे लड़के बधाई पत्र और शुभकामना पत्र में अंतर ही नहीं समझते हैं। जबकि पूछ लिया जाता है कि अपने भाई की परीक्षा में सफलता प्राप्त होने पर उसे आप एक पत्र लिखिए, तो वो नहीं समझ पाते हैं कि ये बधाई पत्र होगा कि शुभकामना होगा। तो आइए इसके बारे में हम थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं। तो अनौपचारिक पत्र के मुख्य 5 रूपों का यहाँ पर दिया गया है। तो पहला है शुभकामना पत्र। शुभकामना पत्र वह होता है जो सफलता प्राप्त करने के लिए जा रहा है, सफलता की ओर, जो सफलता की ओर अग्रसर हो, जो किसी परीक्षा में बैठने वाला हो, किसी हॉस्टल में, किसी छात्रावास में गया हो, या फिर जो है कोई भी जो है सफलता प्राप्त करने वाला हो, उसको हम शुभकामना कर देंगे। दूसरा है बधाई पत्र। बधाई का मतलब होता है सफलता प्राप्ति। जब हमारे घर आपके घर के लड़के या हम या आप या दूसरा कोई सफलता को प्राप्त कर लिया है, तो उसको हम बधाई पत्र देते हैं। जो अच्छे अंकों से उत्तीर्ण हो जाता है, जिसको अच्छी नौकरी मिल जाती है, या जिसके घर बच्चे पैदा हो जाते हैं, तो वहां पर ये बधाई पत्र लिखे जाते हैं। अगला है निमंत्रण पत्र। निमंत्रण पत्र का मतलब होता है बुलावा पत्र। जैसे आपके बेटे का, आपके भाई का, आपके बच्चे का, या घर में किसी चीज पर जो है कोई प्रोग्राम हो, उस प्रोग्राम में किसी को निमंत्रण देते हैं, बुलाते हैं, या बच्चों को, अपने साथियों को घूमने के लिए प्रवास में जाना है, टूर में, तो उस लिए जो है उस समय भी निमंत्रण पत्र लिखा जाता है। इसके बाद है चौथा धन्यवाद पत्र। तो धन्यवाद पत्र क्या है बच्चों? देखो, धन्यवाद पत्र उसे लिखा जाता है जिससे कोई मदद लिया जा सके। जैसे मान लीजिए आप किसी यात्रा में जा रहे हैं ट्रेन में, और सफर में आने समय आपका जो है पर्स गायब हो गया, और बगल वाले हम सफर से या सहयात्री के साथ वो आपका खर्चा वहन किया है, बाद में उसके एड्रेस को लेकर के हम उसे पत्र लिखते हैं। तो यहाँ पर हम धन्यवाद पत्र लिखेंगे, जो मदद जिससे लिया जाता है। इसके आगे है संवेदना पत्र। संवेदना का मतलब होता है दुख या अफसोस। तो संवेदना पत्र तब लिखा जाता है जब अपने प्रियजनों के घर किसी भी जो है आपत्ति विपत्ति और संकट आ जाती है, या उसके घर किसी जनहानि की धनहानि हो जाती है, जन की हानि हो जाती है, तो वहां संवेदना पत्र जो है लिखे जाते हैं। तो इस प्रकार से इनके रूप में और कौन कौन से किस तरह से इसको मैंने देखा। आप एक और इसके साथ साथ है, जिसे आप हम लिख सकते हैं कि सद्भावना पत्र। सद्भावना, अब यह जो है परीक्षाओं में पूछे नहीं जाते हैं। सद्भावना पत्र का मतलब होता है सूचना देना। कोई चीज जो है आपका प्रियजन नहीं जान रहे हैं, तो आप उसको सूचित करते हैं, लेकिन हमारे ढंग से जो है 5 ही महत्वपूर्ण है। तो ये सूचना पत्र हो गया। अब पत्र को लिखने का जो प्रारूप है, पत्र के अंग कौन कौन से हैं? ये तो रूपरेखा हो गया, उसका पत्र के प्रकार हो गए, भेद हो गया, रूप हो गया। अब इसके अंग कौन कौन से हैं? ये मुख्य 5 भेद हैं। ये जो है पत्र लिखने के पहले इन सब चीजों को व्यवस्थित कर लेना होगा। सबसे पहले क्या लिखा जाता है? पहले जो है प्रेषक का जो यहाँ पर दिनांक होता था, यहाँ भी लिख सकते थे या नीचे भी लिख सकते थे, लेकिन नई शिक्षा नीति सीबीएसई बोर्ड ने थोड़ा सा सुधार किया है। तो सबसे पहले पत्र भेजने वाले का पता, ये प्रेषक जो दिया है, प्रेषक का मतलब होता है भेजने वाला। तो भेजने वाले का जो है पता होना चाहिए, और पता जो है असेंडिंग ऑर्डर में होना चाहिए, छोटे से या बढ़ते हुए क्रम में होना चाहिए। जैसे मान लीजिए आपका मकान नंबर है 30/4, है ना, बी टाइप का मकान है आपका, तो बी 30/4 बी टाइप का मकान है और 30 कॉलोनियां हैं, उसमें चौथे नंबर का है, तो बी 30/4। और यहां पर लिख देंगे इसके बाद सेक्टर नंबर 2।
तो सेक्टर नंबर 2 में आपका है। इसके आगे आप और भी कुछ लिख सकते हैं, अपने नगर का नाम लिख सकते हैं। मान लीजिए आपने ओबरा लिख दिया, ओबरा लिख दिया और सोनभद्र लिख दिया। अब ये मैंने कैसे लिख दिया है, मान लीजिए आप यहाँ पर सेक्टर नंबर 2 खिड़कियां लिख सकते हैं, खिड़कियां लिख सकते हैं, नहीं तो लीमखेड़ा लिख सकते हैं, और उसके बाद अपने नगर का, जिले का नाम और फिर अपने प्रदेश का नाम। यानी इस प्रकार से ये हो गया विप्रेषक का पता। उसके बाद तुरंत क्या लिखेंगे आप यहाँ, दिनांक लिखेंगे, किस दिन आप पत्र भेज रहे हैं। नंबर 2 पर देखो ये पहला है स्टेप और ये है दूसरा। दूसरे में हम जो है दिनांक लिखेंगे कि 5 मार्च को मैंने ये पत्र लिखा, और उसके बाद तुरंत है संबोधन। अगर आप छोटे को लिख रहे हैं तो प्रिय लिखिए, कि प्रिय अनुज, अपने छोटे भाई को लिख रहे हैं तो प्रिय लिखिए। अगर आप बड़े को लिख रहे हैं तो आदरणीय या पूजनीय लिखिए। तो यहाँ पर बड़े को लिख रहे हैं तो आदरणीय लिखिए, छोटे को लिख रहे हैं तो प्रिय लिखिए, और बराबर वाले को लिख रहे हैं तो यहाँ श्रद्धेय लिख लीजिए। तो ये छोटे के लिए, बड़े के लिए और ये बराबर वाले के लिए भी श्रद्धेय मित्र नमस्कार। अब देखिए यह अभिवादन है। अगर आप अपने पिताजी को लिख रहे हैं तो वो पूजनीय आदरणीय हो गए, और अपने भाई को लिख रहे हैं तो वो भी प्रिय हो गया, और श्रद्धेय मित्र को लिख रहे हैं तो वो भी प्रिय मित्र लिख सकते हैं। तो यहाँ पर अभिवादन में क्या लिखेंगे, पिताजी को लिख रहे हैं तो लिखेंगे चरण स्पर्श या सादर चरण स्पर्श। अगर भाई को लिख रहे हैं मान लीजिए तो यहाँ लिखेंगे शुभाशीष, है ना, या शुभ आशीर्वाद अपने भाई को। तो दोनों में से कोई उपाधि लिख सकते हैं। अब नंबर 5 पर आता है विषय वस्तु। अपनी बातें लिखिए, आप किस लिए जो है बात, मतलब पत्र आप किस लिए लिख रहे हैं, यहां लिखिए। अब इसको लिखने के लिए आपको 3 स्टेप का प्रयोग करना होगा। देखिए अब इतना करने के बाद आप अपनी बात रख सकते हैं, अपने भाई को, अपने पिता को, किसी को लिख सकते हैं। चलिए अभी हम लिखते हैं अपने छोटे भाई को पत्र। ठीक है, कि हम भी बाहर रह रहे हैं, दूसरी जगह पढ़ रहे हैं, और मेरा भाई भी अपने घर से दूसरी जगह जो है परीक्षा की तैयारी के लिए जा रहा है। तो अभी हम जो है छोटे के लिए लिख रहे हैं। तो यहां तक बात समझ में आ गई होगी। तो यहां से हम अपनी जो है विषय वस्तु तैयार कर रहे हैं। तो विषय वस्तु में पहला स्टेप लिखेंगे कि प्रिय अनुज हो गया, क्योंकि संबोधन और अभिवादन हमने कर लिया। तो संबोधन में प्रिय अनुज लिख दिया, और अभिवादन में लिखेंगे जो है शुभाशीष। तो वहां पर ऐसे लिखेंगे प्रिय अनुज रमेश शुभाशीष। अब ये देखो हो गया संबोधन और ये हो गया अभिवादन। अब इसके बाद हमारा ये पहला स्टेप यहाँ शुरू हो रहा है। तो यहाँ हम लिखेंगे मुझे यह जानकर हर्ष हुआ, क्या प्रसन्नता हुई, हर्ष हुआ कि समय अभाव के कारण थोड़ा सा हम छोटे में लिख रहे हैं, लेकिन आप और अच्छे ढंग से लिखिएगा। मुझे यह जानकर हर्ष हुआ या प्रसन्नता हुआ कि आप या तुम, छोटे के लिए तुम उच्च शिक्षा, सॉरी अभी हम इसमें जो है थोड़ा सा मुझसे गलती हो गई है। पहले स्टेप में ये हमने लिखेंगे, पहले स्टेप में हम कुशल पूर्वक लिखेंगे। सॉरी, आपके समय के लिए मुझे खेद है कि मैंने थोड़ा सा मिस्टेक किया। देखिए यहां लिखेंगे मैं यहां कुशल पूर्वक रहकर। अब देखिए पहले स्टेप में लिखेंगे मैं यहाँ कुशल पूर्वक रह करके आशा करता हूं कि तुम भी स्वस्थ एवं कुशल होंगे। आशा करता हूं कि तुम भी सकुशल होंगे। अब ये पहले हो गया, पहले आप अपना कुशलता बताइए और उसकी कुशलता की कामना कीजिए या पूछिए। दूसरे स्टेप में लिखेंगे मुझे यह जानकर प्रसन्नता हुई कि तुम उच्च शिक्षा के लिए कोटा के छात्रावास में, कोटा
छात्रावास में प्रवेश दिया। ठीक है, तो यहाँ पर लिखा कि मुझे यह जानकर प्रसन्नता हुई कि तुम उच्च शिक्षा के लिए कोटा छात्रावास में प्रवेश दिया, जो बहुत ही गर्व का विषय है, जिसके लिए हम लोग गौरवान्वित हैं। अब देखिए 2 स्टेप हो गया, तीसरा लिखेंगे अतः तुम पढ़ाई के साथ साथ खेल व स्वास्थ्य पर भी समय देना। शेष बातें अगले पत्र में, है ना, या ऐसे लिख सकते हैं शेष मिलने पर, है ना, और उसके लिखेंगे पत्र की प्रतीक्षा में। उसके बाद यहां लिखेंगे शेष मिलने पर पत्र की प्रतीक्षा में तुम्हारा अग्रज, अपना नाम लिख दीजिए या केवल अपना तुम्हारा बड़ा भाई लिख दीजिए। ठीक है, तो इस तरह से जो है हो गया। तो आपको याद होना चाहिए कि 3 स्टेप में आपको पत्र लिखना है। पहले में कुशल मंगल होना चाहिए, दूसरे में विषय को लिखना चाहिए किस पर लिख रहे हैं, तो यह जो है बधाई पत्र नहीं होगा, यह जो है शुभकामना पत्र होगा कि वह सफलता के लिए पढ़ाई करने के लिए गया है। अंत में ये लिखना होगा कि तुम पढ़ाई के लिए जहां गए हो वहां पर अपने स्वास्थ्य और खेल पर भी ध्यान देना, शेष बातें मिलने पर, और हो सके तो पत्र का जवाब शीघ्र देना, और इसके अंत में लिख देना कि पत्र की प्रतीक्षा में तुम्हारा अग्रज सुनेगी। तो इस तरह से अनौपचारिक पत्र का प्रारूप मैंने यहाँ पर व्यक्त किया। मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। फिर अगले जो है वालांश में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।